गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर 11th एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ने से पहले उसके इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। एल्कोहल किसे कहते हैं? तो एल्कोहल उसे कहते हैं जिसमें OH समूह जुड़ा हो। जिस कंपाउंड में OH समूह जुड़ा हो उसे एल्कोहल कहते हैं। उसे OH कंपाउंड कहते हैं जिसमें OH समूह जुड़ा हो। तो परिभाषा के अनुसार क्या है? एल्कोहल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के, मतलब एल्कोहल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों को एलिफेटिक कहते हैं इसे, उसका रहा ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न का मतलब होता है OH समूह का आ जाना, उसे व्युत्पन्न कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन के स्थान पर OH समूह का आ जाना एल्कोहल कहते हैं। तो जब हम OH करेंगे इसमें, ये रहा आपका नेगेटिव, ए प्लस का ROH, ठीक है, इसे कहते हैं एल्कोहल। एल्कोहल अर्थात एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों को एक या एक से अधिक H परमाणु को, मतलब ये रहा आपका H परमाणु, H परमाणु को उतने ही हाइड्रोक्सिल समूह होते OH को विस्थापित करने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। हमें एल्कोहल प्राप्त हो गए। ठीक है, कोई परेशानी तो है नहीं इसमें, सिंपल है थोड़ी। चलते हैं नेक्स्ट, इसमें एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। एक बात मेरी ध्यान से सुने, बोर्ड एग्जाम में कभी आपसे एल्कोहलों का वर्गीकरण नहीं पूछा जाता, तो आप इसे लेकर कभी कंफ्यूज मत हो। कुछ पढ़ने की ज़रूरत है आपको, कुछ ध्यान देने की इसमें, लेकिन ज़्यादा आपको उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एल्कोहलों का वर्गीकरण अणु में उपस्थित हाइड्रोक्स समूह की उपस्थिति की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब कितने OH हैं उस यौगिक में। अगर 2 OH, देखो 1 OH है तो उसे बोलते हैं मोनो। ठीक है, अगर 2 OH हैं तो उसे बोलते हैं डाई, और 3 OH हैं उसे तो बोलते हैं ट्राई। ठीक है, हाइड्रोक्स समूह की संख्या पर निर्भर करता है। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों क्रमशः मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल CH3OH, मतलब इसमें OH कितने हैं? एक है ना, एक OH, तो इसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसका IUPAC नाम होता है। इस एक C को कहते मैथ, व OH को कहते ऑल, मैथेनॉल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है इसमें C2H5OH, इसमें भी एक OH है, तो ये भी रहा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। चलते हैं इसमें रहा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में मतलब होता है डाई, मतलब दो OH हुए उसमें, तो उसे हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं। तो इसमें CH2OH, जिसका फेमस नाम है, सबसे फेमस नाम ग्लाइकोल। इसमें 2 OH है ना, 2 OH हैं, आपको पता है 2 OH हैं इसमें, तो इसे कहते हैं ग्लाइकोल। चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। इसमें लिखा है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है जिसमें 3 OH समूह हों, तो इसका फेमस नाम है क्या? ग्लिसरॉल। इसका फेमस नाम है ग्लिसरॉल। आप चाहें तो इनको याद भी कर सकते हैं। तो CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। परेशानी तो कोई है नहीं आपको, जिसमें मतलब 3 OH समूह हैं उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट वर्गीकरण। देखो, एल्कोहलों को 1, 2 और 3 डिग्री के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि फर्स्ट डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं। तो देखो, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल किसे कहते हैं? अगर OH समूह, सोचो एक बार, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, यह कार्बन अगर एक CH3 से जुड़ा है तो उसे कहते हैं 1 डिग्री। अगर यह OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 CH3 समूह से जुड़ा होगा तो वह 2 डिग्री एल्कोहल कहा जाएगा। अगर OH समूह 3 CH3 समूह से जुड़ा होगा तो उसे 3rd डिग्री एल्कोहल कहा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, पहला इसमें लिखा है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि OH समूह CH2CH3, देखो OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ एक CH3 से जुड़ा है, तो ये रहा आपका 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री या 3 डिग्री में आप कन्फ्यूज मत हो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा। इसमें
देखो ये फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया था इसमें। अब है इसमें द्वितीय एल्कोहल। द्वितीय एल्कोहल में OH समूह द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ इसमें दो OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा, OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो स्वयं 2 CH3 से जुड़ा होगा। देखो 2 CH3 है इसमें, तो ये रहा आपका 2 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने एग्जाम्पल है, आप चाहें तो उसे नोट भी कर सकते हैं, खैर वो आपके ऊपर है। द्वितीय के एल्कोहल, सॉरी यहाँ पर आपको तृतीय के एल्कोहल लिखना था, तृतीय के एल्कोहल। तृतीय एल्कोहल में OH समूह तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसका अर्थ ये हुआ OH समूह, सॉरी OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो स्वयं 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा हो, 1 2 3। तो ये रहा आपका थर्ड डिग्री एल्कोहल, थर्ड डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो, ये पेपर में नहीं आते, ये तो आपके टैलेंट के लिए है, आप कैसे याद करते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके आगे। ये परिभाषा बोर्ड एग्जाम में कई बार आई है एलाइलिक एल्कोहल की, तो आप इस परिभाषा को तो आप इम्पोर्टेंट करके लिख लें, इम्पोर्टेंट करके लिख लें, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आई है। इसमें लिखा है परिभाषा क्या होती है, देखो एलाइलिक एल्कोहल कैसे कहते हैं। एलाइलिक एल्कोहल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो OH समूह, OH समूह ऐसे कार्बन, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा, हमने ये एग्जाम के लिए लिया है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यह कार्बन स्वयं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड मतलब ऐसे, इससे जुड़ा होगा, इसे कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। समझ में आई मेरी बात। इसमें लिखा है OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो स्वयं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो। डबल बॉन्ड कार्बन मतलब ऐसे से जुड़ा हो, इसे कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। तो चलते हैं इसमें। इनमें OH समूह एक ऐसी sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिससे अगला कार्बन C डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। देखो ये रहा आपका OH, ये रहा आपका C। हमने बोला था OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो स्वयं डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, जुड़ा ना ये कार्बन डबल बॉन्ड से, इसे कहते हैं एलाइलिक एल्कोहल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन परिभाषा, याद कर लेना बोर्ड एग्जाम में, एलाइलिक एल्कोहल। अगला चलते हैं इसमें बेंजोलिक एल्कोहल। क्या, बेंजोलिक एल्कोहल। तो बेंजोलिक एल्कोहल क्या होते हैं, देखो ये परिभाषा आपको फिनोल में पढ़नी है। इनमें OH समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, मतलब OH समूह, सॉरी एग्जाम्पल के थ्रू OH समूह, देखो OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है, देखो पढ़ो, ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो स्वयं बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। समझो समझो बात को। OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो स्वयं बेंजीन से जुड़ा हो। देखो ये है आपका बेंजीन, ये रहा आपकी वैलेंसी उसकी, इसे कहते हैं आपको बेंजाइलिक एल्कोहल। तो कोई कन्फ्यूज की बात तो है नहीं इसमें, आ गए ना आप सब। ठीक है, अपने प्रकार भी पढ़ ले, उसके 1-2 डिग्री एल्कोहल पढ़ ले, और मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ ले। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके IUPAC नाम, IUPAC नाम पढ़ेंगे इसके, मतलब IUPAC नाम। ठीक है, तो IUPAC नाम क्या है इसका, तो आज पढ़ेंगे हम इसके IUPAC नाम। ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास, हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, अगर आपके पास एक कार्बन है तो आप उसे पढ़िए मैथ। ठीक है, अगर आपके पास 2 कार्बन है तो उसे पढ़िए आप एथ। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो आप पढ़िए उसे प्रूफ। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 5 हैं तो पेंट, 6 हैं तो हेक्स। ठीक है, OH लगा है तो OH को बोलते ऑल, एक सफिक्स से लास्ट में जोड़ना है आपको। ठीक है, ऑल को। तो चलते हैं इसका पहला IUPAC नाम। देखो इसमें क्या, पहले आप नंबरिंग कर लो। OH समूह से एक C जुड़ा है, एक C को क्या कहते हैं मैथ, और ए लगा आपको ऑल, तो क्या हुआ मैथेनॉल, हुआ ना मैथेनॉल, मैथेनॉल हुआ ना मैथेनॉल। इसे देखो यहाँ से काउंटरिंग करो, OH समूह यहाँ जुड़ा है ना, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 को कितने बोलते प्रोप, बोलते ना, सिंगल बॉन्ड लगा था प्रोपे, OH को कहते ऑल, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल।
अब देखो यहाँ से, ये रहा आपका OH समूह, इससे नंबरिंग करो काउंटिंग की, 1 2 3 4, 4 है आपके पास C, 4C को क्या बोलते, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगा है एल्केन का, तो ब्यूटेन। OH समूह को बोलते ऑल, तो क्या हुआ, ब्यूटेनॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ब्यूटेनॉल। घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सॉरी 1 सेकेंड। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे चौथा IUPAC नाम, आप करके दिखिए जरा, ट्राई करिए आप इसे। देखो ये रहा आपका OH समूह, तो आप काउंटरिंग यहाँ कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपको लंबी चेन मिले, तो लंबी चेन मिलाने के लिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, जहाँ से आपको OH समूह पास में पड़े, तो आप यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं, और यहाँ से आपके पास 2 ही नंबर पर OH समूह ही आएगा। तो अब देखो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, कहते ना प्रोप, तो लिखिए आप प्रोप, प्रोप। वही एक सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, प्रोपेन। देखो 2 पोजीशन पे है ऑल, है ना, 2 पोजीशन पे ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल। आ रहे हैं ना समझ में आपको। चलते हैं नेक्स्ट IUPAC के पास। देखो OH समूह जुड़ा है यहाँ, OH समूह यहाँ जुड़ा है, अपना नंबरिंग यहाँ से करें, 1 2 3, 3C को कितने बोलते, प्रोप, बोलते ना प्रोप। लेकिन आपको यहाँ वही है, ये इसको काउंटिंग करना पड़ेगा। 2 पोजीशन पे है मेथिल ग्रुप, CH3 को कहते हैं मेथिल ग्रुप, तो आपके पास है 2 मेथिल, है ना, 2 मेथिल। हमने कई बार बताया था कि CH3 को मेथिल ग्रुप कहते, और दूसरी पोजीशन पे है आपका मेथिल, तो 2 मेथिल, 3C है, तो प्रोपे, प्रोपे, और 1 पोजीशन पे ऑल, तो प्रोपेनॉल, ब्रोपेनॉल। ठीक है, चलते हैं तो फिर नेक्स्ट IUPAC के नाम। तो इसमें लंबी चेन ये है आपका OH समूह, और लंबी चेन आप कैसे में बन रही है ज्यादा, 1 2, ऐसे में तो केवल 2 ही कार्बन है। लंबी चेन लेते आप 1 2 3, इसमें ज्यादा कार्बन है, तो अब इसे यही से ले 1 2 3, देखो 1 2 3, ठीक है। तो आपकी 2 पोजीशन पे क्या है, मेथल, है ना, मेथल। 2 पोजीशन पे आपका CH3 लगा है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 मेथिल, 2 मेथिल। एक कार्बन को क्या कहते, मतलब OH समूह को क्या कहते, ऑल, और आपके पास 3C है, तो प्रोपेनॉल, प्रोपे, प्रोपेन। दूसरी पोजीशन पे है OL, तो प्रोपेन 2 ऑल, 2 ऑल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें 1 2 3। अब हम ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल का IUPAC नाम पढ़ेंगे, ठीक है, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम पढ़ेंगे। तो आपको लंबी चेन कहाँ से मिल रही है, 1 2 3 मिल रही है ना आपको, 1 2 3 इसमें मिल रही है आपको। तो 3 को क्या कहते हैं आप, प्रोप, कहते ना प्रोप, कहते ना प्रोप, के नहीं कहते, आप पहले ट्राई करिए इसे। तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, तो आप प्रोप लिखिए पहले यहाँ पे, प्रोप, प्रोप। ठीक है, देखो 1 पोजीशन पे ऑल लगा है, 2 पोजीशन पे ऑल लगा है, और 3 पोजीशन पे ऑल लगा है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3। देखो 3 अगर OH समूह हो तो उसे बोलते हैं ट्राई, ट्राई, प्रोप 1 2 3 ट्राई ऑल। OH समूह को क्या बोलते, ऑल, होगा इसका IUPAC का नाम। अब चलते हैं ग्लाइकोल की, उस पर ग्लाइकोल का IUPAC नाम। तो नंबरिंग का 1 2, देखो 1 2, 2 को बोलते हैं आप एथेन, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एथेन। देखो 1 2, दूसरी 1 और 2 पोजीशन पे क्या लगे हैं, OL, OH ग्रुप, तो एथेन 1 2, 2 को बोलते हैं डाई, और OH समूह लगाया था ऑल। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात तो नहीं, एथेन 2 हैं तो C तो एथेन, और इसमें 2 OH समूह लगे हैं दूसरे पोजीशन पे, 1 और 2 पोजीशन, 1 और 2 पोजीशन पर 2 OH समूह हैं तो उसे बोलते हैं डाई, और ऑल OH समूह को बोलते हैं ऑल। ठीक है, इसे कौन करेगा भैया, मुझे बताओ पहले। देखो OH समूह कहाँ पर जुड़ा है आपका, यहाँ पर,
तो अब कैसा लेंगे आप? सॉरी, आपको यहाँ पर 3C लेना था, मैंने गलत उतार लिया था, ये आपको 3C लेना था। 1 2 3 4, ठीक है। आप इस नंबरिंग करो, 1 2 3 4 हो गए। चाय को क्या कितने बोलते? चाय को बोलते ब्यूट, बोलते ना ब्यूट। देखो चाय को बोलते ब्यूट। देखो 2 पोजीशन पे आपका है इन और 4 पोजीशन पे है आयन। देखो 2 पोजीशन पे इन डबल बॉन्ड लगा है तो उसे इन बोलते, और 4 पोजीशन पे है आपका आयन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इन 4 आयन, 4 आयन ऑल, ब्यूट 2 इन 4 आयन ऑल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसका अगला। अगले में नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5। तो 5 है तो 5 को क्या कहती है? 5 को कहती है पेंट। लेकिन आपको जी है फंक्शनल ग्रुप, आपको इसको भी नंबरिंग देना पड़ेगा आपको। 2 पोजीशन पे है देखो मैथिल, लेकिन मैथिल पहले आता है क्लोरो, तो क्लोरो आता ना पहले, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो 2 मैथिल। CH3 को मैथिल बोलते ना, मैथिल। देखो 2 मैथिल। अब देखो 5 पोजीशन पे आपके लगा है इन, लगा ना 5 पोजीशन पे, देखो डबल बॉन्ड लगा है तो उसे इन बोलते। तो 5 इन, वो समूह को क्या बोलते? ऑल, 5 इन ऑल। आ रहे हैं ना आपको समझ में? अगला चलते हैं इसमें अगला। अगले में आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। देखो OH समूह कहाँ पर जुड़ा? इसमें OH समूह हमने जोड़ा नहीं है, CH2OH करके आप OH समूह जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने OH समूह जोड़ा नहीं है इसमें। तो नंबरिंग को आप यहाँ से 1 2 3 4, लेकिन 4 तो हम कर लेंगे, लेकिन आपको ये फंक्शनल ग्रुप ये लगे है ना, इनको नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो देखो Br पहले आता है या एथिल ग्रुप, C2H5 को बोलते हैं एथिल, या Br ब्रोमो या एथिल। तो पहले आता आपका एथिल, मतलब ए आता अल्फाबेटिक में, तो इसका काउंटिंग होगी पहले। तो 2 एथिल, ठीक है, 2 एथिल। 3 पोजीशन पे आपका Br, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। कितने सी हैं इसमें? कितने सी हैं इसमें? आपने सॉरी इसमें 3 क्लोरो 2 मेथिल 5 इन पेंटेनॉल लिखा आपने इसे, पेंटेनॉल लिख लेना आप इसमें, क्योंकि 5C को पेंटेनॉल, उस 5C को कहते पेंट। तो आपके पास 5C है ना, 1 2 3 4C है, तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल। अगला है इसमें, हमने इसमें भी OH समूह नहीं जोड़ा, तो एक OH हटा के इसका OH समूह जोड़े देते, ठीक है। अब नंबरिंग कहो यहाँ से 1 2 3 4 5। देखो 5, चौथी पोजीशन पे आपका फ्लोरो और तीसरी पोजीशन पे आपका मेथिल। पहले एफ आता पहले या मैथ आता, एम आता पहले? ए बताओ हमें, पहले आता एफ, तो पहले इसकी काउंटरिंग होगी। तो 4 पे कितना है? फ्लोरो, एफ को बोलते फ्लोरो। और देखो 3 पोजीशन पे है मेथिल, तो 3 मेथिल। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन को बोलते पेंट, वो ओस लगी है तो पेंटेनॉल। ये आपके कंप्लीट हो गए IUPAC नाम। कोई कंफ्यूज तो है नहीं इसमें? आपको इसमें कंफ्यूज हो रही होगी थोड़ी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रोपेन लिखना था, क्योंकि 3C है तो आप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपिन। वो 1 देखो 1 पोजीशन पे भी ऑल है, और 2 पोजीशन पे ऑल है, और 3 पोजीशन पे, तो मैंने लिखा 1 2 3, 3 को बोलते ट्राई, आपका OH समूह को ऑल, तो 1 2 3 ट्राई ऑल। इसमें देखो जरा, इसमें क्या कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन को बोलते एथ, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, एथेन। और देखो 1 पोजीशन पे OL है, तो दूसरी पोजीशन पे OH है, तो 1 2 3 डाई ऑल, ठीक है, 1 2 3 डाई ऑल। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसमें, जैसे हमने ये पढ़ा था, आपने कन्फ्यूजन ना होना मतलब। देखो लंबी चौड़ी इसमें कौन सी बन रही? आप ऐसे में जुड़ोगे 1 2 काउंटरिंग करोगे तो इसमें 2 ही कार्बन आएंगे, अगर आप ऐसे में काउंटरिंग करोगे तो 3 आएंगे। तो 1 2 3, देखो 1 2 पोजीशन पे मैथिल ग्रुप लगा है ना, 2 मैथिल, 3 को बोलते प्रोप, 2 मिलते को प्रोप, प्रोपेन। देखो 2 पे लगा है ऑल, OH को ऑल बोलते ना, 2 ऑल, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर रुकते हैं अब।